या क्योंकि उन्होंने गीत भी कितने अच्छे अच्छे लिखे हैं। बहुत अच्छे लिखे मैं हैं। अनिका कह रही थी, मैं या वही सोच रही थी कि आप क्या करेंगे। या किया जा सकता था, फिर मैंने कहा छोड़ो, आज पढ़ते ही हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात या है। चलिए, धूम मचाले की संचालिका, तन मन की स्वामिनी माननीय मीनूपुरी जी, धूम मचाले में धूम मचाने वाले सभी भाइयों बहनों के सामने सज रहे हैं गुलदस्ते। सभी भाई बहनों के सामने सज रहे हैं गुलदस्ते और सावित्री करती है सबसे करबद्ध नमस्ते। आज का विषय है कवि नीरज जी और साहिर लुधियानवी जी। दोनों ही को कभी भुलाया नहीं जा सकता, पर मैं कवि नीरज जी के बारे में कुछ भाव रखने के प्रयास कर रही हूँ। जरूर। किसी ने कहा है कि क्रिकेट जगत की कल्पना सचिन के बिना अधूरी होती है, फिल्म जगत की कल्पना अमिताभ बच्चन के बिना अधूरी है और संगीत की कल्पना लता रफ़ी जी के बिना अधूरी है। उसी प्रकार कवि जगत की कल्पना गोपाल दास नीरज जी के बिना अधूरी है। माननीय नीरज जी का जन्म 1925 में उत्तर प्रदेश के जिला एटा, जो कि अलीगढ़ से बहुत नज़दीक है, में हुआ। 19 जुलाई 93 की उम्र में दिल्ली एम्स में आपका निधन हुआ। बचपन में आपको किसी से प्रेम हुआ पर शादी न हो सकी, इसलिए उनका दर्द उनकी कविताओं में महसूस किया जा सकता है। कई जगह परिवार पालन के लिए कार्य किए, असफल रहे और अंत में आपने अलीगढ़ के डीएस कॉलेज में हिंदी प्रोफेसर का काम संभाला। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरा घर और उनके घर की दीवार एक है, अतः उनके दर्शन और उनका आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिलता रहा। उनके पुत्र प्रभात रंजन जी पिछले साल अलीगढ़ मेरे निवास पर आए और नीरज जी के पुण्यतिथि हमने साथ साथ मनाने का मुझे मौका मिला। हम सब जानते हैं कि उनके पोते पल्लव जी भी यहीं एसएफओ में रहते हैं और नीरज जी का विवाह सावित्री सक्सेना जी से हुआ। ऐसा हम मानते हैं कि मानव अपने जीवन में बहुत कुछ प्रयास करता है पाने के लिए, चोटी और एड़ी का दम लगा देता है, फिर भी यदि कोशिश करने पे बहुत कुछ कभी कभी एक पद या दो पद उन्हें मिल जाते हैं। पर नीरज जी को पद्मश्री, पद्म विभूषण, यश भारती, विश्व उर्दू पुरस्कार आदि आदि से सम्मानित किया गया। लगभग 50 कवि सम्मेलनों की आपने अध्यक्षता की। आप लेखक, गीतकार, संगीतकार के रूप में जाने माने जाते थे। 3 बार आपको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है, एक बार नहीं 3 बार। और नई उम्र की नई फसल के गीतों ने तो तहलका ही मचा दिया था। अंतिम समय जब परिवार के साथ बैठे थे, लेटे हुए थे, तो आपने उनके सामने, परिवार के सामने ये गीत गाया, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। इस प्रकार के भाव उन्होंने अपने अंतिम समय में कहे। इससे हम समझ सकते हैं कि उनके दिल के अंदर क्या उस समय चल रहा होगा। आपने अपने बारे में कहा, जो आज हकीकत बन गया है, कि इतने बदनाम हुए हम तो जमाने में, इतने बदनाम हुए हम तो जमाने में कि तुमको लग जाएगी सदियां हमको भुलाने में। और उनका ये कथन आज भी सत्यता की कसौटी पर खरा उतरता है। दुनिया की हालत को देखकर उनके मन में बड़ी व्यथा थी और वो मन में बड़ी उनकी उथल पुथल रहा करती थी। और उन्होंने अपने उद्गार इस प्रकार लिखे कि आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए ये कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। इतनी गहराई से अपने शब्दों में उन्होंने ये व्यक्त किया है, हम इसका भाव समझ सकते हैं। समाज में हमेशा ही उथल पुथल हुआ करती है, परंतु उस समय की जो अव्यवस्था थी उसे देखकर उस समाज को किस तरह से एकजुटता में लाया जाए, किस तरह से समाज को एक डोर में बांधा जाए, ये उनकी बड़ी मन में एक कसक थी। तो उन्होंने उस चिंता को ऐसा व्यक्त किया है, अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिससे इंसान को इंसान बनाया जाए,
आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना रहा जाए। इस प्रकार समाज में समानता आ जाए, हम एक दूसरे का दर्द समझ सकें, उस भाव को इसमें आपने दर्शाया है। जीवन की सत्यता को दर्शाते हुए आपने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो हृदय में उतर जाती हैं कि गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, गीत जब मर जाएंगे तब फिर यहाँ क्या रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कार वहां रह जाएगा। आग लेकर हाथ में पगले जताता है किसे, जब ना ये बस्ती रहेगी फिर तू कहाँ रह जाएगा। इस प्रकार की उन्होंने कविता में अपने शब्दों द्वारा उद्घृत किया है। यूँ तो कहने के लिए, सुनने के लिए और सुनाने के लिए इतना कुछ है, इतनी अच्छी अच्छी उनकी कविताएं, उनके कोटेशंस हैं कि यदि मैं पूरा सुनाना चाहूँ तो शायद पूरा धूम मचाले का समय ले लिया जाएगा, इसलिए बहुत समय चाहिए उन सबको बताने के लिए। परंतु 1972 की एक जो मूवी आई थी मेरा नाम जोकर, आप लोगों ने देखी भी होगी, सराही भी होगी, और वो मूवी अमर हो गई। उसमें जो उनका एक गाना था वो आज भी यदि हम गाने लगते हैं तो पैर थिरकने लग जाते हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू यहाँ आया है, वो तेरा घर नहीं, गांव नहीं, गली नहीं, कुचा नहीं, रास्ता नहीं, बस्ती नहीं, दुनिया है। और प्यारे, दुनिया ये एक सर्कस है। हम सर्कस के बड़ों को भी, छोटों को भी, खरे को भी, खोटे को भी, मोटे को भी, पतले को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को बार बार आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर कोड़ा जो भूखा है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा ना किस्मत है, तरह तरह के नाच दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ए भाई, ये गाना इतना मज़ेदार है और अगर रफली सुने तो लगता है कि क्या ऊपर नीचे आगे पीछे, क्या कोई इसका सेंस नहीं बनता। लेकिन गहराई से यदि सोचें तो जीवन की सत्यता इसमें उद्घट की है। मनुष्य का जीवन किस प्रकार है, कैसे दुखों सुखों का मेला है, और किस प्रकार मनुष्य के जीवन में अनेकों परेशानियां भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं। उन सब के साथ हमें जीना है। आने वाली सदियां उनको कभी भुला नहीं सकेंगी कि सूरज की भांति उगता है कोई कोई, जीवन में मनचाहा लक्ष्य पाता है कोई कोई। कभी तो बहुत हुआ करते हैं हर गांव, हर शहर, हर बस्ती में, परंतु कभी नीरज जी जैसा होता है कोई कोई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सावित्री जी, आपने हमको अवगत करा दिया कितनी सारी चीजों के बारे में इनके। बहुत ही जो इनके ये इतना मैं जानती हूँ कि ये बहुत नर्म स्वभाव के थे जी, बहुत ही नर्म स्वभाव के थे। और इनके जो गाने हैं, फिल्मी गाने, वो इतने अच्छे आज तक लोग गाते हैं। आज तक गाते फूलों हैं। के रंग से, या कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तुम याद आती। हाँ, कितने अच्छे अल्फाज हैं सच्ची में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। पुष्पा दीदी, आर यू रेडी?